नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के किसानों ने बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ विद्युत कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन शुरू किया है। दरअसल एक दिन पहले बिजली विभाग के द्वारा गांव में छापेमारी की गई और 5 किसानों पर बिजली चोरी के आरोप में जुर्माना लगाकर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके बाद किसानों ने आमरण अनशन शुरू किया। किसानों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी मनमानी करते हैं। हम सब गरीब किसान हैं और हम लोगों से नाजायज राशि की मांग की गई थी। नहीं देने पर हर किसान पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एसडीओ साहब में गए और एक छापा मारे मोटर चुराते हुए में, तो फिर पैसा मांग किए 20-20 हज़ार रुपया। हम लोग के पास पैसा नहीं रहने के कारण वहाँ रफा दफा नहीं हुआ और उसमें 75 हज़ार रुपया का जुर्माना का फाइन किए। आप लोग तो आप लोग का एग्रीमेंट नहीं था? एग्रीमेंट नहीं था और पैसा मांगे तो हम लोग के पास पैसा नहीं था। 5 कट्ठा 6 कट्ठा खेत है, इसीलिए हम लोग मजदूरी करने वाले हैं। तो इसमें 75,000 रुपया फाइन मारे और सिलाव थाना में केस दर्ज किया। मामला है कि कल 3 तारीख को सिलाव एसडीओ एवं जेई के द्वारा खड़ाडीह में गरीब किसानों जो कि छोटे छोटे किसान हैं, 10 कट्ठा 5 कट्ठा खेती करते हैं, उनके पंप पर छापेमारी किया गया। उनसे यह कहा गया, छापेमारी में फ़ोटो लेकर के जा रहे थे लोग। किसान लोग पूछे क्या बात है, तो बोले कि 20 हज़ार रुपया दीजिए तो मामला रफा दफा हो जाएगा और अगर नहीं दीजिएगा तो फाइन होगा। किसान लोग 20 हज़ार रुपया देने में असमर्थता जताए तो उनके ऊपर 70,000 कुछ एवं का फाइन किया गया है। सब एक हर व्यक्ति के ऊपर 75,000 हज़ार का फाइन किया गया। और इसी संदर्भ में आज जितने भी गरीब किसान हैं सब एकजुट होकर के आज बिजली विभाग ऑफिस के प्रांगण में सब लोग बैठे हैं और सब लोगों का यह मांग है कि जो फाइन किया गया, जुर्माना किया गया, उसे वापस लिया जाए। जो केस दायर किया गया सिलाव थाना में उसे वापस लिया जाए। जब तक वापस नहीं लिया जाएगा उसे भी ग्रामीण किसान मजदूर अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर यहाँ बैठे रहेंगे। और इसके बाद भी अगर प्रशासन की नींद नहीं खुली तो जो पीड़ित किसान हैं वो आत्मदाह तक करने का भी फैसला ले सकते। जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के प्रखंड कार्यालय स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग में दिव्यांगजनों के बीच मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना के तहत बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। बता दें कि नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार के द्वारा दिव्यांगजनों को हरी झंडी दिखाकर उनके अपने अपने गंतव्यों के लिए उन्हें रवाना किया गया। इस मौके पर नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए ये योजना चलाई जा रही है और इस योजना के तहत 73 दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र में छिनतई करने वाले कोड़ा गैंग के एक अपराधी को गोगरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि झपटमार गिरोह के कोड़ा गैंग जो अक्सर गगरी में छिनतई की घटना को अंजाम दिया करते थे, बीते दिनों भी 2 अपराधी ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने चिन्हित कर 2 में से एक मास्टरमाइंड अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और एक की तलाश जारी है। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। रोहतास में इस दौरान लोगों से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन घरों में दिए जलाने की अपील की जा रही है। हर घर में पूजित अक्षर दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में घर घर घूम रही नगर कार्यवाहिका के संघ प्रमुख दीपा गुप्ता ने उस दिन सभी लोगों को घर पे दिए जलाने का आह्वान किया है। और नगर कार्यवाहिका आरती केसरी ने बताया कि 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम को अपना महल मिल रहा है, जिसे लेकर देश भर में एक बार फिर से दीपावली मनाई जाएगी। पाठ कीजिएगा, ऐसे गीता घाट आश्रम अच्छा थे, इसको पूजा स्थान में रखिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि 22 तारीख को राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। राम जी जो 500 साल के बाद हमारे राम जी को अपना घर, अपना महल मिल रहा है, तो ये पूजित अक्षत जो अयोध्या से आया है वो वितरण करने के लिए हम लोग को मिला हुआ है। मैं राज सेविका समिति से आरती केसरी यहाँ की नगर कार्यवाहिका हूँ। तो यही बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें ये काम करने का मौका मिला। इसका उद्देश्य क्या है? हर घर जा कर के हम लोग को बस यही है, उपदेश है कि उस दिन दीपावली मनाना है फिर से एक बार।
एक बार फिर से मनाना है और सब हम लोग को ये बताना है, संदेश देना है कि राम जी का जो 500 साल के बाद हमें फिर से उनका महल वापस मिला है, तो हम लोग को दीपावली फिर से एक बार खबर राजधानी पटना से, जहां पुलिस ने एक डांस टीचर को नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। घटना कदमकुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर की है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग पिछले 3-4 महीने से डांस टीचर से डांस सीखने जाया करती थी, लेकिन नाबालिग को अकेला पाकर डांस टीचर ने उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता ने अपने परिजनों को ये बात बताई, जिसके बाद परिजन कदमकुआं थाने पहुंचे और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की छानबीन की तो मामला सच पाया गया। इसके बाद टीचर विजय कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला जो है कि 3 जनवरी को एक लिखित पीड़िता द्वारा लिखित शिकायत किया गया था हमें कि राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 स्थित डांस क्लासेस में डांस टीचर विजय कुमार मिश्रा द्वारा उनके पीड़िता जो माइनर है उनके साथ गलत मतलब जो है कि अश्लील हरकत किया गया, जिसके आलोक में जो है कि शिकायत मांगे तो मामला पुष्टि मैंने सही पाया गया। इसके आलोक में डांस क्लास के टीचर जो है उनको विजय कुमार मिश्रा को अरेस्ट किया गया है और जो विधिवत कार्रवाई की जा रही है, उन्हें कस्टडी में भेजा जा रहा है। पीड़िता ने क्या कुछ बताया, कब से वो डांस क्लास जा रही थी और क्या कुछ पूरा वाकया उसने लिख के बताया? डांस क्लासेस के विषय में यही मतलब 3-4 महीना से वहाँ जा रही थी और जाने के क्रम में उसके द्वारा जो डांस टीचर थे सिखाने के क्रम में अकेला पाकर लड़की के साथ में जो माइनर लड़की है जो सीखने जा रही थी उनके साथ जो है कि मतलब अश्लील हरकत किया अकेला पाकर, मौका पाकर। यही सब शिकायत है, मामला को सही नवादा में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सेवा से बर्खास्त हुए संविदा कर्मियों का आक्रोश देखने को मिला। दरअसल नवादा सदर अस्पताल में कोरोना के दौरान संविदा कर्मी को ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन अब इन लोगों की ड्यूटी पूरी तरह से बर्खास्त करते हुए सेवा समाप्त कर दी गई है, जिसे लेकर नवादा के सदर अस्पताल में 17 कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जांच घर, कोरोना जांच घर, टीबी जांच घर समेत कई जांच घरों पर ताला जड़ दिया। काफी देर तक इन कर्मियों ने नारेबाजी की है। काफी देर तक हो हंगामा हुआ, तब नोडल पदाधिकारी ने इन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत करा। इन लोगों ने कहा कि जिस समय सरकार को हम लोगों की जरूरत थी उस समय सरकार ने कोरोना में ड्यूटी पर लगाया और जब जरूरत खत्म हो गई तो सेवा से हटा दिया। देखिए, हम लोग कोविड के समय जब सरकार को ज़रूरत पड़ा, जब घर से लोग नहीं निकलते थे, जब एक दूसरे में नहीं सटते थे, उस समय हम लोग जितने एलटी भाई हैं सब अपना जीवन को ताक पर लगाकर जनता को सेवा किए। आज सरकार जो कहता है कि हम बहुत नौकरी देते हैं सबको, हम लोग को नौकरी को छीन रहा है। हम लोग के बाल बच्चा सड़क पर आ गया। अब हम लोग क्या करें? सिर्फ कटोरा लेके भीख मांगने के सिवा कोई उपाय नहीं। अगर 3 महीना के लिए हम लोग को ज्वाइन कराया था, उसी समय 3 महीना में हम लोग को निकाल के हटा देता, कोई गम नहीं होता। सब अपना रोजगार, अपना जो भी काम था सबको छोड़ के 3 साल लटका दिया। उसके बाद अब जो कि हटा दिया। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग को 60 साल पूरा करने के लिए सरकार। जमुई पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद गिरोह के सदस्य अंतर जिला हथियार तस्कर निकले। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि स्थानीय त्रिपुरारी सिंह घाट पर कुछ अपराध कर्मी किसी अपराध की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई। हालांकि कुछ अपराधी भागने में सफल रहे, लेकिन 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनसे पूछताछ शुरू हुई और इन सभी का मोबाइल खंगाला गया तो पुलिस हैरान हो गई। पुलिस का कहना है कि अपराधी मोबाइल के माध्यम से हथियारों की फोटो शेयर कर ग्राहक तलाश कर रहे थे। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो एक कर 8 युवकों को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ का क्रम आगे बढ़ा तो इस गिरोह का तार शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर के साथ अन्य जिलों से भी जुड़ा हुआ मिला। पुलिस ने जिला पुलिस को सूचना उपलब्ध करा दी है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार युवकों के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद की गई। जमुई थाना अंतर्गत एक जगह है त्रिपुरारी घाट। 3 जनवरी को थानाध्यक्ष श्री राजीव कुमार तिवारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि त्रिपुरारी घाट पर कुछ अपराध कर्मी, जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है,
वे एकत्रित होकर किसी बड़ी साजिश की योजना बना रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्रवाई का निर्देश दिया गया और एक छापेमारी दल गठित किया गया। इस छापेमारी दल में टाउन थाना से पुलिस निरीक्षक श्री श्यामल किशोर शाह, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक श्री आलोक कुमार, जिला आसूचना इकाई के पुलिसकर्मी एवं जमुई थाना के सशस्त्र बलों द्वारा थानाध्यक्ष श्री राजीव कुमार तिवारी के नेतृत्व में त्रिपुरारी घाट पर छापेमारी किया गया और कुल 3 अभियुक्तों को शुरुआत में गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर शेष 5 अन्य अभियुक्तों को पटना पुलिस ने नकली वीडियो और सीओ बनकर ठगी करने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नालंदा से अंतर जिला गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठगों की पहचान अनिल पासवान, चंदन पासवान और रंजन पासवान के रूप में की गई है। ये सभी रिश्ते आपस में भाई बताए जा रहे हैं। पटना पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तार तीनों शातिर एक ही जिले के हैं और उनके गैंग में 15 लोग शामिल हैं। नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी की गई है। उनके खिलाफ पटना में कंकड़बाग और कोतवाली थाने में ठगी का केस दर्ज किया गया है। गिरफ्तार ठगों में चंदन पासवान पटना में सीओ और बीडीओ बनता था, जबकि अनिल उसका ड्राइवर और तीसरा सदस्य रंजन पासवान जंक्शन के पास ठगी के लिए अपना शिकार तलाश करता था। ऐसे लोगों को हाईकोर्ट में इन तमाम लोगों को हाईकोर्ट के रजिस्टर से लेकर कई लोगों को ये गिरोह ठगी का शिकार बनाता था। अधिकारी की गाड़ी देखकर कोई भी इन पर शक नहीं करता था और आसानी से इनके जाल में फंस जाता था। कि शुरू में मैंने आपको बता दिया कि अपना परिचय ही यह देते थे कि हम पदाधिकारी हैं और पदाधिकारी होने का सभी चीज़ें ये अपने आप को बताते हैं, जैसे कि फील्ड ऑफिसर है या वीडियो है, ये सरकारी वाहन है। सरकारी वाहन है, इसमें कई रूल्स हैं, जिसमें कोई आप तो बिहार में शराबबंदी लागू है, आप शराब तो नहीं रखे हुए हैं बैग में, आप कितने कैश रखे हुए हैं बैग में, ये सब पूछ लेते थे। क्योंकि हमको हिसाब देना होता है, साहब को हिसाब देना होता है। ऐसा नहीं कि कभी चेकिंग होगा तो आप पकड़ा जाएंगे हम लोग, तो हम लोग बस ऐसे जानकारी के लिए। फिर ये भी पूछते थे कि जिनके पास कम पैसे हैं वो अपना अलग से रख लीजिए, जिनके पास ज़्यादा पैसा अपना रुमाल बांध कर रख लीजिए। ये सब चीज़ें इनका मोडस था। प्लस उनको रख करके इनके अपने कुछ लोग उसमें होते थे पहले से, एक आदमी रहा इनका अपना से, पहले उन्हीं से कलेक्शन करवा लिया। फिर कहीं रास्ते में जाकर के बताते थे कि साहब मेरा ऑफिस का थोड़ा सा ये है, अटेंडेंस वगैरह करके आते हैं, या कहीं किसी घटना में ये बताते हैं कि वहाँ पर चेकिंग करवा के आते हैं, या फिर साहब वहाँ पर रुकेंगे, दूसरा गाड़ी यहाँ पर से दे देंगे, आप उसमें चले जाइएगा। मतलब कुल मिला करके बात करने के क्रम में जो भी यात्री होते थे उनसे इतना कॉन्फिडेंस में ले लेते थे कि उनके विश्वास में आ जाता था और उनको लगता था कि वाकई में ये पदाधिकारी हैं, वाकई में ये इस तरह का हमरे सब कोई अनहोनी नहीं हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। ये अपना आई कार्ड वगैरह भी दिखाते हैं। ये आई कार्ड अभी तक हम लोग प्राप्ति नहीं हुआ है, लेकिन अपना हुलिया या अपना हाव भाव ऐसा रखा है लोग ने अपना इस तरीके से। राजधानी में सर ये लोग कितने घटना को अंजाम दे चुके हैं? अभी तक देखिए 2 केस जो अनुवेदित था, जिनका उद्भेदन नहीं हुआ था, तो उसमें स्पष्ट हो पाई है। साथ ही कितने केसेस और भी हमने बताए आपको, जो अनुवेदित केसेस है हम लोग इसका मॉडल्स के हिसाब से हम लोग एक साथ देख